हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू वो है जो सिंधु से आया, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए हैं संसार में जो भ्रांतियां मचाकर झगड़ा फसाद पैदा कर। कमेंट्स आते हैं, जो बयानबाजी होती है, बटोगे तो कटोगे, ये सारी जो चीज़ें रहती हैं, ये बयान कितना ज़्यादा ठीक है? जब बटे ही नहीं तो देखा स्थिति सामने आ गई आपके। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा चल रही है, उसको कैसे देखते? बहुत अच्छी यात्रा कर रहा है लड़का, बहुत अच्छा है। हमारे देश में बीते कुछ दिनों से, कुछ समय से हिंदुत्व को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और उसके बारे में ही खास तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं और जगत गुरु स्वामी राघव देव आचार्य जी हैं हमारे साथ में। और हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो कुछ सारी चीज़ें चल रही हैं, देश में हिंदुत्व को लेकर के जो सारी चीज़ें चल रही हैं, उनके ऊपर बात करनी है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 माइंड समिट मध्य प्रदेश में। खूब सारा आशीर्वाद जी आपको मेरा। जी महाराज जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे युवा देख रहे होंगे क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हिंदू की परिभाषा क्या है, सबसे पहले आप ये बताएं। हिंदू वो है जो सिंधु से आया, सबको जोड़ा जिसने, किसी को नहीं छोड़ा। आज हिंदू समरसता के साथ एक होना चाह रहा है, सबको जोड़ना चाह रहा है और एक होकर चलना चाह रहा है जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए हैं संसार में जो भ्रांतियां मचाकर झगड़ा फसाद पैदा कर रहे हैं हिंदुओं के बीच में। इसलिए हिंदुओं को भी सतर्क हो जाना चाहिए। हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग की परिभाषा समझ जाना चाहिए कि आज देश को क्या चाहिए, एकता, भाईचारा और प्रेम। बीते दिनों राम मंदिर का भी निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी वहाँ पर हुआ था। उस समय, उस दिन खास तौर पर देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र जैसी एक भावना सबके मन में थी। उस भावना को आप किस तरीके से देखते हैं और देश में जो हिंदुत्व की अभी इस समय स्थिति है वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, रामलला की बात तो 500 वर्ष पुरानी थी जी। हम सब ने उसको स्वीकार किया और रामलला का मंदिर बन गया। कितनी त्याग और तपस्या के कारण आपने देखा हो कितने लोगों ने अपने प्राण दिए राम मंदिर के लिए, साधु संतों ने। उसके बाद राम मंदिर की स्थापना हुई तो राम मंदिर की स्थापना के साथ ये बात पूर्ण रूप से निश्चित हो गई और निर्णित हो गई कि हम हिंदू के साथ सनातनी हैं पूरे, क्योंकि सनातन अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। आज बस मैं एक ही बात कहूंगा, ये कितनी भी विचारधाराएं बदल लें लेकिन इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कहा गया है कि राम से जुड़ने वाला सनातनी होता है, त्यागी होता है, समरसता, भाईचारा और एकता कार्य होता है, विरोधी नहीं होता। और ये विरोधी हैं, इसलिए ये जुड़ नहीं सकते। महाराज जी, जो अभी माहौल बना हुआ है और जो सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आती हैं, जो कमेंट्स आते हैं, जो बयानबाजी होती है, क्या हमारे देश का हिंदू कमज़ोर है? क्योंकि जो कुछ साधु महात्मा हैं उनकी तरफ से ऐसे बयान भी आते हैं। एक तरफ सरकार है, वो कहती है कि हम दो हमारे दो, ये रहना चाहिए जीवन को आगे बढ़ाने का, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का तरीका। लेकिन कुछ महात्मा, कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि संतान आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि हमारा जो धर्म है, जो हिंदू हैं, वो मजबूत हो सके। तो इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? उसके पीछे निर्णय है छोटा सा। हम जब एक हो जाएंगे, हमारी एकता का ध्वज लहराने लगेगा, दिखने लगेगा सामने, तो अपने आप परिचय बन जाएगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा। रही बात बच्चों की बात, मैं भी स्वीकारता हूं, एक समय घर में 10-10 बच्चे पैदा हुआ करते थे जी। उसके बाद संतानें कुछ कम हुई। आज यदि 4 बच्चे हो जाएंगे तो जो 2 बच्चे पा रहे हैं उसके लिए आगे 4 बच्चों को भी प्राप्त होगा, उसकी चिंता वो ना करें। और दूसरी बात, साधुओं के अंदर एकता, भाईचारा अवश्य होना चाहिए। यदि साधुओं के अंदर एकता, भाईचारा, प्रेम रहेगा तो सनातन बिल्कुल मजबूत रहेगा। महाराज जी, लेकिन अगर इस बात को हम देखते हैं तो फिर ये भी कहा जाता है कि भाई देश को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए जनसंख्या को भी नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर इसी धारणा के साथ सब चलेंगे तो जनसंख्या तो फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप चिंता नहीं करिए, ये धरा पर भगवान की है, जो ईश्वर का निर्णय हो रहा होगा वही होगा। और
निर्णय हमारे हिंदुओं के पक्ष में है, ये हम जानते हैं। बिल्कुल चिंता मत करिए आप। जी संख्या बढ़ेगी तो भगवान अपना भार भी उठाएगा हम लोगों का, जी क्योंकि ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है। और इसको हिंदुस्तान के गलत मत करो, ये हिंदुओं का स्थान है, कोई तान आन नहीं है, स्थान है। इसलिए हिंदुस्तान को छोड़कर हिंदुओं का स्थान मानो और हिंदू ही यहाँ प्रमुख हैं। जी काफ़ी लंबे समय से आप IBC 24 माइंड समिट में बातचीत कर रहे थे। समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, बस एक आखिरी सवाल आपसे और पूछूंगा। जो इस तरह की बयानबाजी आती है, मैं किसी राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पक्ष नहीं जानना चाहूँगा, क्योंकि एक संत हैं तो उसी तरीके से हम आगे बातचीत करें, यही मेरी इच्छा है। बयानबाजी लेकिन इस तरीके से आती है कि बटोगे तो कटोगे, ये सारी जो चीज़ें रहती हैं, ये बयान कितना ज़्यादा ठीक है? और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा चल रही है, उसको कैसे देखते हो? बस ये दो चीज़ें आप और बताओ। देखिए, इसका निर्णय तो अभी हो चुका है। आपने बोला है कि ये निर्णय आप राजनीतिक है, ठीक है। इसका निर्णय तो अभी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में हो चुका है जी भाई। देखो, बटे ही नहीं, जब बटे ही नहीं तो देखो स्थिति सामने आ गई आपके। जी और रही बात धीरज की, बहुत अच्छी यात्रा कर रहा है, लड़का बहुत अच्छा है और हिंदुत्व को लेकर काम कर रहा है और बिना साधुओं के कोई काम नहीं करता। वो साधुओं से इजाजत लेता है, उसके बाद ही कुछ कार्य का बीड़ा उठाता है। उसको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। आपसे मुलाकात हुई थी उनकी इस यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान? एक बात बताइए, वो सब साधुओं से मुलाकात करते हैं, सब साधुओं से, मेरा छोटा गुरु भाई है वो जी। तो खूब सारा आशीर्वाद। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल और जानना चाहूँगा। हमारी जब पहले चर्चा हो रही तो योगी जी के बारे में आपने बताया कि उनसे मुलाकात होती है। कोई ऐसा पल या कोई ऐसी याद आप बताना चाहें जो कि दुनिया को ना पता हो और आप अगर शेयर कर पाएँ, उसको सबके बीच में रख पाएँ, बता पाएँ, कुछ ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी यादगार बात उनकी? योगी जी नेक हैं और अनेकों में भी अनेक हैं, माने सबको जोड़ के भी चलते हैं और सबको प्रेम भी करते हैं। योगी जी के अंदर सरलता, सहजता और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव पूरा है। वाकई में योगी योगी है और सच्चे योगी है। चलिए जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माइंड समिट मध्य प्रदेश चल रहा है इस समय, IBC 24 का तमाम आपको वीडियोस मिल रहे हैं, खबरें मिल रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। आप सब बाकी वीडियोस भी देखते रहिए। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।